आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा रिंगस के उस मोड़ पे लेने आ जा। प्रेमियों, मांगने वाले की कभी झोली खाली नहीं गई। ये वो दरबार है जहां हर भगत का हर तरीके का काम बनता है। किसी को लाल चाहिए तो लाल मिल रहा है, किसी को माल चाहिए उसको माल मिल रहा है, किसी को इज्जत चाहिए उसको इज्जत मिल रही है, किसी को कोठी चाहिए उसको कोठी मिल रही है। लोग कहते हैं कि सिर्फ धनी मांगने क्यों जाते हो इससे। अरे जनाब, हम कुछ नहीं मांगने जाते, हम तो बस माथा टेकते हैं। ये पारस है, ये हमें छू लेता है, हम सोने के हो जाते हैं। हम थोड़ी ना कुछ मांगने जाते हैं। आ गया मैं। दिल्ली का एक लड़का 28-30 साल का 25-30 हजार रुपए से व्यापार शुरू किया, बाबा पे भरोसा करके कि दुनिया का काम बनता है, मेरा भी बन जाएगा। एक यार इसको मानता था, एक दोस्ती अपने संसार में निभाता था दोस्तों से। उनके भरोसे पे, इसके भरोसे पे व्यापार किया और उनके भरोसे पे उनको माल दे दिया। जिनको माल दिया उन्होंने, किसी ने पेमेंट टाइम पे नहीं करी, व्यापार भी खराब हो गया। अब जब व्यापार खराब हुआ, करते करते आखिरी जेब में 250 रुपए बच गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ, टैक्सी वाले को पूछा घर जाना है, कितने पैसे लेगा? बोला 250 रुपए। और वहीं से रिंगस की ट्रेन की टिकट पूछी तो वो भी 250 रुपए। पिताजी को फोन कर दिया, पिताजी 2 दिन बाद आऊंगा। बोले क्या हुआ? बोला खाटू जा रहा हूं। जिस तरह मां को नहीं बताना पड़ता ना कि हम भूखे हैं, उसी तरह बाप को बताना नहीं पड़ता हमें किस चीज की जरूरत है। उसके पिताजी ने उसकी हेलो से बता दिया कि बच्चा तंग है। बोले बेटा कहां जा रहा है? बोला पिताजी खाटू जाके आ रहा हूं 2 दिन के लिए। बोले क्यों? बोला पिताजी हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, पर मैं हारा नहीं हूं। हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, पर मैं हारा नहीं हूं। मेरा साथी खाटू वाला है, मैं बेसहारा रही हूं। मैं एक बार उससे जाके पूछ के आना चाहता हूं कि मैंने उस पर भरोसा किया तो मेरा भरोसा क्यों टूट गया। पहुंच गया रिंगस। जो 250 रुपए आखिरी थे वो खर्च हो गए टिकट में। सारे रास्ते प्यासा रहा, भूखा रहा, किसी से एक निवाला नहीं मांगा। और जब रिंगस पहुंचा तो बाहर जीप वाले खड़े थे, आवाज लगा रहे थे खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, खाटू 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 खाटू। उसको लगा कोई व्यवस्था होगी, बिठा के ले जाते होंगे। जीप में जाके बैठ गया और जैसे ही बैठा जीप वाले ने 100 रुपए मांग लिए। दिल टूट गया। बोला पूरा रास्ते प्यासा रहा हूं, भूखा रहा हूं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं इसको कैसे कह दूं कि तो 100 रुपए बाद में ले लियो, मुझे छोड़ दे। बाबा को बोला बाबा बस अब अति हो चुकी है, इतनी परीक्षा मत ले, मेरे पास जो कुछ था सब चला गया। अब तुझे भी पता है कि मैं 100 रुपया कहां से लाऊंगा, लेकिन तुझसे मेरी गुजारिश, मेरे भरोसे को टूटने मत दे। मैं तेरे लिए 250 किलोमीटर चल के आया हूं, तुझे मेरे लिए 17 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। ये सेवादार तेरे दरबार में आ रहा। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा। कौन कौन चलेगा खाटू बाबा के दरबार में? मिलकर गाना। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे।
दुनिया में आप पुराने श्याम प्रेमी यहाँ बैठे हैं, किसी को भी गाली दे देना, लेकिन जो आपके खाटू जाने का कारण बनाओ ना उसको कभी बुरा मत कहना, चाहे कितना ही गंदा आदमी हो। हार गया मैं अब तो बाबा आकर दामन थाम ले। कहा मुझे किसी शाम भगत ने बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए वो रोड पे। हार गया मैं अब तो बाबा आकर दामन थाम ले। हार गया मैं अब तो बाबा आकर दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए वो रोड पे। जिन पर किया भरोसा छोड़ गए वो रोड पे। आवाज आए लेने आ जा। ना 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 ना, आपने कहना है खाटू वाले, मैं आवाज लगाऊंगा लेने आ जा रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लोग कहते हैं क्या हम इतने वीआईपी हैं कि बाबा हमें लेने रिंगस आएगा। सोच कर देखिए, शबरी अयोध्या नहीं गई थी, राम आए थे शबरी। वो खेवट महलों में नहीं गया था कि मैं तुम्हें पार लगा के आता, राम आए थे खेवट। और हम भूल गए सुनते ही ताड़े चले आए। शीश का दान होता ना चुलकाना धाम होता, ना शीश का दान होता ना चुलकाना धाम होता। कहाँ मिलता बेसहारों को सहारा अगर ना खाटू का शाम होता। सुनते ही दौड़े चले आए मोहने लगाया गले से सुदामा को मोहन आए। लगाया गले से सुदामा को मोहन। इसीलिए तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू। तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू। आराम में चले। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे कर देते तू। हाथ जोड़ लेना बाबा के दरबार में, हाथ जोड़ लेना और हाथ जोड़ कर कह देना अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा रिंगस के मुझको है विश्वास मुझे तू
दिल मेरा ये तोड़ के लेने आजा रिंगस के उस आ गया दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के आ गया दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आजा आटू वाले रिंगस के उस ये चमत्कारी देव है, इसके परिचय दुनिया जानती है। बुढ़लाडा पंजाब अपने घर के अंदर बाबा को बड़े तगड़े तरीके से रखा हुआ है। महल में खाटू चला गया, गुब्बारे से गलती कर गया, क्या अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल घर पे भूल गया। पूरे खाटू में घूमता रहा, किसी ने कमरा नहीं दिया धर्मशाला में। बोले आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं, कमरा नहीं मिलेगा। 4 घंटे तक धक्के खाता रहा धर्मशालाओं में, कमरा नहीं मिला। क्या किया, आखिर में सड़क के किनारे जाके बैठ गए और बोला वाह सेठ, खुद को तो बड़ा जबरदस्त सजवाता है और खाटू में छत भी नहीं देता। मैंने तो संगे मरमर लगा रखा है तेरे लिए और मुझे देख कहां बिठा रखा था ना। उसी समय एक नौजवान आया, बोला बाबूजी जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोला बाबूजी मैं ना पैसे घर पे भूल गया, मुझे कमरा कहीं नहीं मिल रहा। बाबूजी बोले तेरे पास आधार कार्ड है? बोला हाँ है। बोला चल फिर बन की बात अपनी। क्या सोचते हो, लीले में चढ़ के दर्शन देगा आपको? आज हम सब लोग खाटू श्याम जाते हुए और हमारे सुमित भाई साहब और पारस भाई साहब और रात टिंकू को भाई जब 2 साहब बजे उसने उठ के देखा तो अंदर से कुंडी लगी थी, लेकिन अंदर वो लड़का था और नहीं साहब। पंडित जी ये इसके और हमारी करिश्मे छोटी हैं। बेटी अंशु। कोई माने ना माने मेरी तबीयत पे कोई असर नहीं है, क्योंकि इनको मान के पैदा करना है। अजमेर राजस्थान इनोवा गाड़ी ली, धर्मपत्नी को ले लिया साथ में, 2 बच्चे ले लिए साथ, 2 कलीग ले लिए इसके जो कभी खाटू नहीं गए, पीछे बिठा लिए। अजमेर से निकला, रेखा रेखा वो ड्राइवर ने ओ रेखा खिड़की का दौरा पड़ गया, चलती गाड़ी। धर्मपत्नी बोली अब क्या करें? पति बोलता है हारे के सहारे की। उसी समय आगे भी ट्रक था और पीछे भी ट्रक था और गाड़ी में 2 बच्चे हैं साथ में। भरोसा कच्चा होता तो रो देते, चक्कर खा जाते, लेकिन चक्कर नहीं। जो शाम के चक्करों में रहेगा उसे कभी चक्कर नहीं आएगा। बोला हारे के सहारे की। उसी समय पीछे वाले ट्रक का टायर पंचर हो गया, पीछे रुक गया, आगे वाला साइड में जाके रुक गया और जो गाड़ी थी पेड़ से टकरा के हल्की सी खरोच गई और रुक गई। जो 2 कलीग को साथ में लेके आया था, एक को तो भेज दिया कि इसको दौरा बड़ा ठीक करा के लाने, दूसरे को पूछा तुझे गाड़ी चलानी आती है क्या? कुछ नहीं बोला वो, उसको लगा उसने हाँ करा। बोला चल बैठ फिर खाटू ही चलते हैं। जब मरने से बच गए अब तो कुछ और हो ही नहीं सकता, अब तो दर्शन करके आएंगे ही आएंगे। गाड़ी चलाता रहा सुन के ऐसे बैठा रहा ड्राइवर। रिंगस पहुंच गए, रिंगस पहुंचे तो गाड़ी रुकी। अजमेर के भगत ने ड्राइवर को उतार के पूछा, बोला भाई साहब आपने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई। बोला बाबूजी मुझे तो नहीं आती, साइकिल भी चलानी। मैं
तो कोई और ही देगा। बुला के नहीं चलती, यहीं तक चलानी थी बस मैंने। अब आप देख लो जनाब, 3 बार ये म्यूजिशियन बैठे 3 दिन पहले हम हैदराबाद थे, हमारी फ्लाइट 12 बजे और 2 बजे दिल्ली लैंड करनी थी और शाम को हमारा कीर्तन पंजाब में। ये पैड वाला बोलता है हम तो नहीं जाते, इतनी जल्दी नहीं पहुंचेंगे, कोई और कर देते हैं। मैं कह यार तुम हिम्मत करो, पहुंच जाओगे। बोला ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे, गाड़ी तो वैसे ही चलेगी। मैं तू हाँ तो कर, कह रहा ठीक है हाँ चल पड़ेंगे। आधे घंटे बाद इंडिगो का मैसेज आता है कि जो फ्लाइट 12 बजे थी वो सुबह 6 बजे हो गई है, अब आप आराम से पहुंच जाएंगे। भरोसा रखना पड़ता है कि मेरा काम बन जाएगा। मेरी झोली